हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। जैसा कि हम भारत के भौतिक स्वरूप क्लास 9th एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो उसी की श्रेणी में हम अगला देखने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसको सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है और यह प्रायद्वीपीय पठार का एक किनारा है, एक जो कि समुद्र के किनारे वाला किनारा है, घाट है। इस कारण इसे घाट बोलते हैं और यह पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और सह्याद्री इसका नाम है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ताप्ती नदी है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलने वाली ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी के अंतरीप तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी के सबसे लास्ट छोर कन्याकुमारी के अंतरीप तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, और यह पश्चिमी घाट पर्वत आपके अरब सागर के समानांतर है। ठीक है, तो अरब सागर के समानांतर आपका इसकी जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर की है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसके मुख्य भूमि की दूरी है वह 1600 किलोमीटर की है। हालांकि ये श्रीलंका तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत का ही हिस्सा है, का ही विस्तार है, जो कि राम सेतु है, यानी कि जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो मार्ग है। ठीक है, तो वहाँ तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, लेकिन मुख्य भूमि में इसकी दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर की है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर की है। ठीक है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है और 1600 किलोमीटर इसकी दूरी है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरीप तक। ठीक है, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे हम अगला कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी घाट पर्वत है, इस दोनों के मिलन स्थल को यहाँ पे मिलन स्थल पर एक पहाड़ियाँ हैं जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कहीं कहीं दोदा बेटा भी लिखा रहता है। ठीक है, डोडा बेटा या दोदा बेटा, ये दोनों एक ही है, डी इंग्लिश में एक ही होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, यहीं पर आकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन हुआ है। मिलान यानी कि दोनों पहाड़ियाँ आकर के एक दूसरे से मिल गई हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे में यानी कि दक्षिण साइड में आपका स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसकी भी एक ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। ठीक, तो जो आपका जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और जो उसके नीचे अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो अनाईमुड़ी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी यानी कि अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में, यानी कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है इसका उसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम का हिंदी है इलायची, यानी कि कार्डेमम जो है वो इंग्लिश वर्ड है, तो इसका जो हिंदी होता है वो इलायची होता है, तो इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो इलायची की पहाड़ी ये सबसे
दक्षिण में स्थित है और इसके पूरब में आपके पालनी की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ, यानी कि जो पालनी की पहाड़ी है और सेवराई की पहाड़ी है, ये आपके कार्डेमम की पहाड़ी के पूर्व दिशा में स्थित है। तो आज हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो ताप्ती नदी से लेकर के, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरीप तक फैला हुआ है। इसकी जो औसत दूरी, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है और इसकी जो ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरीप तक का जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है और ये अरब सागर के समानांतर, यानी कि अरब सागर इसके जस्ट बगल, अरब सागर के ही कगार पर ये स्थित है, ठीक है। और यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी कगार भी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई औसतन अधिक है पूर्वी घाट की अपेक्षा। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर की है और इसकी 1200 मीटर है, तो ये ऊंची है। इस तरह से ढलान है यहाँ पे। तो जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो इसी पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट की ओर इनका बहाव, इनका ढाल है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वो हम किसी और क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही देखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।